नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट में देख रहे हैं आप और मैं हूँ समीर। देश में 2024 लोकसभा चुनाव में एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने की मुहिम लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चला रहे हैं और विभिन्न जो विपक्षी नेता हैं उनसे मुलाकात कर 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में इस मुहिम को लेकर नीतीश कुमार झारखंड पहुंचे थे और झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर किस तरह से 2024 में एक साथ चुनाव लड़ना है और किस तरह से जो मौजूदा केंद्र में सरकार है उसे हटाना है, इस तमाम मुद्दों पर रणनीति बनाई गई है। जब मुलाकात के बाद तमाम नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह, मिथिलेश ठाकुर झारखंड के मंत्री और तेजस्वी यादव मौजूद थे। तो दौरान जो संबोधन कर रहे थे नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि देश की जो हालात है इससे तमाम लोग समझ रहे हैं और इसे देखते हुए 2024 में एक मजबूत गठबंधन बनेगा और इसका परिणाम जब 2024 चुनाव का आएगा तो साफ दिखेगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के इतिहास को कुछ लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा तो इससे उलट आएगा, उन्हें करारा तमाचा मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया आप लोगों को। हम लोग सब लोग आपस में काफ़ी बातचीत कर लिए हैं, एकजुट होकर के चलेंगे और हम लोगों की राय है कि पूरे देश में विपक्ष के अधिकांश लोगों की एकजुटता हो जाए और मिलकर चलेंगे। और अभी देश में जो कुछ भी हो रहा है समूचा हमारे पुराने इतिहास को बदलने की कोशिश चल रही है। और आप सब लोग इतना लोग मीडिया के हैं तो आप सबको तो पता ही न है। अब आप लोगों को कुछ बताएंगे, आप थोड़ा बहुत लिखिएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन बाद में सब चीज़ को दबा दिया जाता है। इसलिए तो आजकल जिस तरह से हो गया है, सब पर कब्जा करके एक तरफा जिस ढंग से किया जा रहा है, तो इस सब चीज़ को तो जानते ही न है। और पहले एकदम आप लोगों को फ्रीडम था और कितनी अपनी बात कहते थे एक एक चीज को लेकर के। और आजकल होता है एक के पक्ष में बात होती है, अब बाकी लोगों के खिलाफ में करने की बात होती है। तो ये सब तो बेकार चीज है। लेकिन हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि हम लोग एकजुट होकर के देश का जो अपना इतिहास है उसको इधर उधर नहीं करना और समाज में एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं पैदा करना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति के हो। किसी तरह का आपसी विवाद नहीं, सबको मिल करके एकजुट होकर के चलना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। आजकल कोई भी कुछ हो रहा है देश में विकास, लेकिन चर्चा खूब हो रही है, खाली ऐसे ही बात हो रही है। और कई लोग क्या क्या, कुछ लोगों का ही ना छपता है खूब। तो हम लोग थोड़ी कुछ कहेंगे। हम तो आप सब लोगों के प्रति हम लोगों का बहुत अच्छा भाव है, लेकिन हम जानते हैं कि आप जिससे भी जुड़े हुए हैं उसमें से अधिकांश लोगों उन सब चीज़ों को, यूनिट्स को किस तरह से लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब तो सबसे बड़ी बात है, और कोई नाम ले रहा है, आज़ादी की लड़ाई हुई तो उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहा है। आजकल जो बोल रहे हैं लोग, अब 75वां साल मनाने का शुरू किए, तो ये पहला साल थे क्या? मैंने इनका नहीं, मान लीजिए कि हम लोगों का तो उम्र नहीं है, आजादी के बाद जन्म लिए हैं, लेकिन जिनसे रिलेटेड लोग हैं आप जरा बताइए ना क्या हाल था। तो इसीलिए इन सब चीजों को छोड़िए, पूरे देश के इतिहास को बदल देंगे और जितना सब कुछ हुआ है इसलिए बचाना है। और देश में इधर उधर कोई ना कोई प्रकार का बिना मतलब का विवाद पैदा करना। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में और सब बढ़िया से काम हो। अब यहां पर भी कितना काम कर रहे हैं हमारे साथी, बताइए ना। लेकिन अपना इधर उधर करता रहेगा चारों तरफ। तो इसलिए हम लोगों की आपसी बातचीत पूरे देश में लोगों से हुई है। और आज तो हम लोगों की बात ऐसे ही होते रहता था, लेकिन हुआ कि नहीं, एक दिन हम लोग आएंगे। आज हम लोग सब लोग बैठे हैं, अब बहुत अच्छे ढंग से भी आपको बता दिए
कि सब हम लोग एकजुट करके काम करेंगे और यहाँ पर झारखंड का भी विकास का और देश के विकास के लिए भी, सबके विकास के लिए हम लोग पूरे तौर पर काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। और हम लोगों का रिश्ता तो आप जानते नहीं जी, अपने पुराने लोगों से पूछ लीजिए, आप लोगों को देखिए कि हम लोगों का रिश्ता क्या है। ये झारखंड बिहार तो अलग हुआ 20 में, अलग बात है, 2000 में, लेकिन बात ही सोचिए ना भाई, बाद में भी और पहले भी हम लोगों का कितना क्या रिश्ता है, कम हमेशा रहा, तो हमेशा रिश्ता रहेगा। लेकिन अभी जो 3-3.5 साल से जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ तब से ही आना जाना कम रहा है। लेकिन अब हम लोग फिर उसी तरह से एक दूसरे के सहयोग के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम सब चीज को इसमें हम लोग मिल करके काम करेंगे। आज यही हम लोगों की बातचीत हो गई है और हम लोगों का पूरा सम्मान है। इनके पिताजी से मेरा क्या, हमको कितना मानते थे, मेरा क्या रिश्ता रहा, ये आप लोग को पता है ना जी। तो इसीलिए जब बिहार झारखंड एक था और तब हमको पहला बार कौन बनाए मुख्यमंत्री, इनके पिताजी ने बना दिए थे हमको, कुछ ही दिन के लिए रहे, वो अलग बात है। लेकिन तो हम लोगों का जो रिश्ता है शुरू से बहुत पौराणिक है और हम लोग मिलजुल करके काम करना चाहते हैं और करेंगे और देश के हित में भी काम करेंगे, अपने राज्यों के हित के साथ साथ देश के हित में काम करेंगे। वही सब हम लोगों की खूब अच्छी बातचीत हुई है और हम सब लोग मिल करके, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी आए हुए जानते हैं, इनके पिताजी जो थे, हम लोगों का जो संबंध पौराणिक एक साथ शुरू से, आज जो लड़ाई चल रही थी जेपी मूवमेंट, तो क्या था, सब तो हम लोग एक ही न थे जी, एक साथ कितना आते थे, तो अलग हो गया वो अलग बात है, उसके बाद भी तो हम लोग आते ही रहते थे एक दूसरे जगह। लेकिन इधर 3-4 साल से जो भी हुआ, तब फिर हम लोग का रिश्ता उसी तरह से रहेगा और कोई नहीं, हम सब लोग तो एकजुट है, मिल करके काम करेंगे, यही सोच करके हम लोग आए हैं। इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं भाई, आप सब लोगों को भी बहुत बधाई। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आप तो थोड़ा सा कुछ अभी करा दीजिएगा कि अच्छा हुआ है बातचीत, लेकिन बाद में पता नहीं क्या क्या शुरू करवा देगा आप ही लोगों से कुछ इधर उधर, तो सबको छोड़िए ना, हम लोगों को उसकी कोई चिंता नहीं रहती हम लोग को। अरे अब बहुत अच्छा है, सब रहिए एकदम, हम सब लोग एक साथ। और इसके अलावा अगर हम विपक्षी एकजुटता पर बात करें तो लोकसभा चुनाव में 2004 के दौरान यहाँ पर तमाम जो विपक्षी दल थी वह एकजुट होकर लड़ी थी, तो 14 की 14 सीट जो थी विपक्षी के खाते में गिरी थी। और अगर वही हम अभी 2009 से इधर की बात करें तो 14 सीटों पर से जो पर चुनाव लड़ा गया, तो 1 से 2 सीटें ही जो महागठबंधन के खाते में थी, बाकी पर भाजपा का कब्जा है। तो एक तरह से अगर झारखंड में मजबूत गठबंधन बनता है तो इसका फ़ायदा सीधे तौर पर जो है गठबंधन दल को मिलेगा। लेकिन अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है और चुनाव नज़दीक आते आते क्या कुछ होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार एक मुहिम लेकर चल रहे हैं और लगातार जो है विपक्षी दल के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अगर हम झारखंड के बाद बात करें तो हो सकता है कि हम महाराष्ट्र दौरे पर जाएं और वहां पर तमाम जो उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार और अन्य बड़े जो विपक्षी दल के नेता हैं उनसे मुलाकात कर एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील करेंगे और अपनी जो रणनीति है वह उनके साथ साझा करेंगे। अगर इसके पूर्व हम बात करें तो उड़ीसा हो या बंगाल, और फिर राहुल गांधी से भी नीतीश कुमार मुलाकात कर चुके हैं और उन तमाम लोगों के साथ एक मजबूत गठबंधन के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अभी तक जो प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष की ओर से स्पष्ट नहीं है, तो कौन जो 2000 लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, तो उसमें कौन चेहरा सामने लाया जाता है और चुनावी मैदान में तमाम विपक्षी दल उतरेगी। हम बात झारखंड की करें तो झारखंड में एक मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सकारात्मक इस पहल को बताया और बताया कि देश के हालात से निपटने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाकर ही इससे बाहर निकला जा सकता है। केंद्र सरकार के विपक्ष की राजनीति में की भूमिका में आगे देश के अंदर कैसे विचारों को स्थापित किया जाए, बढ़ाया जाए, इस विषय पर चर्चाएं कई दिनों से प्रारंभ हुई पड़ी है, जो आपको ज्ञात है। वो चर्चा चलते चलते आज रांची तक पहुंची है और हम लोगों ने भी इस विषय पर
एक संक्षिप्त चर्चाएं की है और मुझे लगता है इस चर्चा के बाद हम लोग इस विषय पर सबके साथ विस्तृत चर्चा करते हुए जो राजनीतिक विचार हैं उसको इकट्ठा करने के लिए हम लोग बहुत जल्द पुनः इस विषय पर बैठने की हम लोगों की कोशिश होगी और एक जो सब लोगों के विचार हैं उसको कैसे हम एक समान विचार बनाएं, इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि हमारे गार्जियन आज हमारे सामने बैठे हैं। हम लोग तो बिल्कुल कहा जाए कि नए जनरेशन के राजनीतिक सिपाही कह सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं अभी हमें जाननी भी है, सीखनी भी है और राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता और देश की एकता कैसे बने रहे, बचे रहे, हमें जरूर इसका मार्गदर्शन मिलेगा। तो कई सारी राजनीतिक चर्चाएं का कोई सीमा नहीं होता, बहुत उसका दायरा भी बड़ा होता है, लंबा भी होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूँगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव में होता है या उससे पहले यह गठबंधन मजबूती के साथ नीतीश कुमार पहल जो कर रहे हैं या एक मजबूत गठबंधन बनेगा या फिर फैसला इससे उलट तमाम क्षेत्रीय दल है वह लेती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी पल्ला भारी होता है। द न्यूज़ पोस्ट फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट।